तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसका चैप्टर नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 की कौन सा है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म स्थान जो था वो जयपुर राजस्थान में था और मूल निवासी थे वो गुलेरी हिमाचल प्रदेश के। और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। उनका निधन जो हुआ था वो 22 सितंबर 1922 ईस्वी को, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम फटाफट एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाया था। तो उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाया था। ऑप्शन है राजकपूर ने, ऑप्शन बिमल राय ने, ऑप्शन सी देवनंदन ने, ऑप्शन डी अहमद खान ने। इसमें कौन फिल्म बनाया था, तो ऑप्शन बी बिमल राय ने बनाया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कौन कहा था। यानी जो ऐसा कौन कहा था कि बिना लड़े फेरा घोड़ा भी बिना लड़े मतलब बिना फेरे घोड़ा बिगड़ते हैं और बिना लड़े सिपाही, किसने कहा था, तो लहना सिंह ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक एक कलिया सिक्के सवाल लाख के बराबर होते हैं। मतलब एक कलिया सिक्के 1.25 लाख के बराबर होते हैं। यह बात किसने कहा था, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने या जुगर सिंह ने, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा लहना सिंह ने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सूबेदार जी सच है पर क्या कोई हड्डियों में तोड़ जरा धस गया है, इसे किसने कहा था। तो ये भी लहना सिंह ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि तुम राजा हो मेरे मुल्क में को बचाने आए हो, यह बात कौन कहता है। तो ये फिरंगी मैम कहती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसने कहा था किस विद्या की रचना है। उसने कहा था एक क्या है, एक कौन सी विद्या है, तो एक कहानी है, नाटक है या लवी कविता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक तरीके से यह कहानी था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो एक कैसे आपको मालूम है, धर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है। तो एक तरीके से यह धर्म प्रधान कहानी है, इसे चरित्र प्रधान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है, यह किस पाठ से लिए इस पंक्ति का है। तो यह उसने कहा था कहानी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। तो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह क्या किस पद पे था, जमादार था, मेजर था, लेफ्टिनेंट था या सूबेदार था। तो जमादार के पद पे था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पलटन का विदूषक कौन था।
पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, महा सिंह, किरतार सिंह और तो इसका बोधा सिंह था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष चल रहा था। तो भारतीय सिपाही का जर्मनी के साथ संघर्ष चल रहा था। ऑप्शन जो था डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो जनरल लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सिख राइफल के जमादार लहरा सिंह का नंबर कौन था। कौन था तो 77 था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सरकार ने सूबेदार की सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था। ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन है संजलपुर में, अलावपुर में, जलालपुर में, अलायपुर में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी लायलपुर में दिया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि गुलेरिया जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरिया जी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। जो उसने कहा था जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुआ था। तो वो हुआ था 1915 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कछुआ धरण किसकी कृति है। तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की कृति है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि पुरानी हिंदी रचना है। तो ये भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है गुलेरिया जी की कहानी उसने कहा था कि शहर के भीड़ बड़े बाजार से शुरू हुआ था। तो अमृतसर है। कौन सा शहर है तो अमृतसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लहना सिंह के गांव का क्या क्या मतलब लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या है माझ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरिया द्वारा लिखी नहीं है। तो कौन सी नहीं है सुखमय जीवन लिखा हुआ है। लिखा हुआ ही नहीं होगा। ये भी लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। बुद्ध का कांटा या कफन या बुद्ध का कांटा इनमें से कौन सा होगा फटाफट कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये जो है वो नहीं लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी के मूल निवासी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गुलेर के कछुआ धर्म किस निबंध से संबंधित है निबंधकार से संबंधित है। तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा निबंध गुलेरी जी से रचित नहीं है गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन है देवना प्रिय, मजदूर और प्रेम, पुरानी हिंदी, मारसी मोहे कुठाव। तो इसका राइट आंसर कौन होगा बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा
क्योंकि ये सभी जो है वो उनके द्वारा लिखा गया है, ये नहीं होगा, ये भी लिखा गया है और ये भी लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोधा कौन था, तो बोधा था वो सूबेदार, क्या था, तो वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्या है, लहना सिंह क्या था, लहना सिंह जो था एक जमादार के पद पर था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है इनमें से, तो उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है, इनमें से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन गुलेरी जी के, उसने कहा था गुलेरी जी की है। बुद्ध का कांटा भी गुलेरी जी की है, और ऑप्शन डी जो होगा ये गुलेरी जी की नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लड़का और लड़की आप पहली बार कहाँ मिले थे, तो ये जो पहली बार मिले थे वो दुकान में मिले थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बचपन में लहना सिंह लड़की को बार बार क्या प्रश्न पूछा था, पूछा गया क्या कि तेरी कुरमाई हो गई है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, लहना सिंह अपने कब्र, मतलब लहना सिंह अपना कब्र कैसे उठाता है, किसे उठाता है, कंबर किसको उठाता है, तो बोधा सिंह को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदर में छोड़कर जाने को कहा था, तो 20 आदमी कहा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लहना सिंह लप्टन साहब, क्या बोला, अगला क्वेश्चन बोलता है कि लहना सिंह लप्टन साहब के साथ जिले के शिखर जाने को गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जगधीर को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था, तो कुरतार सिंह को, चलिए वजीरा सिंह को भेजा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, खाई में कितने जर्मन ने हमला किया था, खाई में 70 जर्मनी ने हमला किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बताया कि लहना सिंह ने मृत्यु को गले लगा लिया, क्यों, तो सूबेदार की बात रखने के लिए, या दिस शिक्षा के लिए, या हजारा सिंह को के कहने पर, या घरवाली के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा सूबेदारनी की बात रखने के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है, तो 3 लिखी है। फिर अगला बोलता है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेर है, मतलब टाइपिंग में सोचे गुलेर के होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो ये उसने कहा था। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने 46 पूरे चैप्टर 2 यानी उसने कहा था कि पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।